हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है इसमें हमें, ठीक है। तो देखो जरा इसमें कितने पार्ट्स हैं, फिफ्थ 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम। फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखो क्या है ये हमारे पास, 8a³ प्लस में b³ प्लस में 12a² b प्लस में क्या है 6ab का स्क्वायर। अब देखो जरा आइडेंटिटीज़ को याद करो जरा, इस तरीके से हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आती थी। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब जब हम करते थे तो लिखते थे x³ प्लस में y³ प्लस में 3xy और ब्रैकेट में लगाते थे x प्लस वाई। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3xy का स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये बनाना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चंस में कि जब भी फैक्टराइज करना होगा तो क्वेश्चन जो होगा आपको इस फॉर्म में दिया होगा और आपको ये चीज़ बनानी होगी, यानी कि ये फैक्टर बन जाता है, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब को मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये फैक्टर होते हैं, ठीक है। और जब भी एक्सपेंड करने के लिए बोलता है तो वो क्वेश्चन इस फॉर्म में देता है और आपको इस तरीके से लिखना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, देखो कैसे पहचान हो जाएगी। यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ देखो स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है। देख लो यहाँ पर क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, इस तरीके से आपको सोचना है कि इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे x माइनस वाई के भी होंगे होल क्यूब वाले, ठीक है। तो पहले प्लस वाली कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये किस फॉर्म में है, यूज़ आइडेंटिटी। तो देखो ये है हमारे पास x³ प्लस में y³ प्लस में 3x² y प्लस में 3xy का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, ये x प्लस में y का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये तो यहाँ पर आइडेंटिटी दी, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका क्यूब करके क्या बने, 8a³ बने, ठीक है। तो 8 देख लो किस नंबर का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया, ये तो नंबर बन गया 2a का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 8a³ बन जाएगा, ठीक है। और y क्या है हमारे पास, b ही है, तो ये b का क्यूब बन गया, ठीक है। फिर प्लस में देखो ये 2 नंबर पता चल गए। अब आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो 3 इंटू में x कितना है 2a इसका स्क्वायर और y कितना है हमारे पास b है, ठीक है। प्लस में 3 इंटू में x कितना है 2a और y कितना है b और उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देख लो, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 टू द 4 टू द 8 8a³ b का क्यूब और 3 टू द 2 टू द 4 4 3 द 12 12a² b बन गया यहाँ से। और यहाँ पर देख लो ये कितना बन गया आपके पास 3 टू द 6ab का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है ये पूरी टर्म, तो यहाँ पर x कितना है 2a और y कितना है हमारे पास b, तो 2a प्लस में b का होल क्यूब। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस में b 3 टाइम्स लिख देंगे ना, 2a प्लस में b, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फैक्टराइज, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 8a³ माइनस में b³ माइनस का 12a² b प्लस में 6ab का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है। अब देखो यहाँ पर ये तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी याद है आपको, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता था, x³ माइनस में y³ माइनस का 3xy और ये ब्रैकेट में x माइनस वाई, इस तरीके से चलता था। और इसको हम लिखते थे इस तरीके से, x³ माइनस y³ माइनस का 3x² y और ये प्लस का बन जाता था 3xy का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखते थे हम ये आइडेंटिटीज, ठीक। तो ये बन गई है हमारे पास आइडेंटिटी। और यहाँ पर देख लो ये वाली जो फॉर्म है ये यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो माइनस माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस और क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये चीज़, यूज़ आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, x³ माइनस में y³ माइनस का 3x² y प्लस में 3xy का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही है, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे क्यूब करके क्या है हमारे पास 8 बने। तो यानी कि वो क्या होता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2a का क्यूब लिख देंगे यहाँ पर माइनस में, और ये y³ तो यानी कि ये b ही है तो b का क्यूब करके आया होगा बस। फिर माइनस में फिर x और y हमें यहाँ से पता चल गया ना, फिर तो हम इनको लिख सकते हैं ऐसे। देखो 3 इंटू में x² कितना है हमारे पास, x कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर और y कितना है b प्लस में 3 और x कितना है देखो 2a और y कितना है हमारे पास b, इसका स्क्वायर। देख लो 2a का क्यूब 8a³ बनेगा, b³ बनेगा, 2 टू द 4 3 टू द 12a² b बनेगा और ये 3 टू द 6ab का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया x और y ये होंगे, तो देखो कितने होंगे x
2a माइनस में और y कितना है b, इसका क्यूब, इस फॉर्म में लिख देंगे ना इसको, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, ठीक है। तो फैक्टर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 2a माइनस में b, 3 टाइम्स लिखेंगे ना इसको, 2a माइनस में b और 2a माइनस में b। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, आ रहा है समझ में कैसे कर कैसे रहे हैं, ये बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड में देखो क्या है हमारे पास, 27 माइनस में 125 ए क्यूब माइनस में 135 ए प्लस में 225 ए का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो ये भी हमें पता चल रहा है कि माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस वाली आइडेंटिटी है और इसमें क्यूब आ रहा है, ठीक है, और स्क्वायर से भी कुछ रिलेटेड टर्म बन रही है, तो ये हमारे पास यानी कि एक्स माइनस वाई के होल क्यूब वाली होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई का स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ लिख देना यहाँ पर यूज़ आइडेंटिटी, ठीक है, ये जरूर लिखनी है आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक। तो अब देखो 27 कैसे आया होगा, मतलब x की क्या वैल्यू होगी जिसका क्यूब करने पे 27 आया होगा, तो वो 3 होती है, तो ये हो गया 3 का क्यूब माइनस में 125 कैसे, मतलब यहाँ y की कौन सी वैल्यू होगी जिसको क्यूब करके 125 आए, वो होगा 5 का क्यूब ही 125 होता है, तो 5a का क्यूब हो गया यहाँ पर। बस ये चीज़ जब आपको पता चल जाती है फिर आगे यहाँ पुट करनी है बस वैल्यू, माइनस में 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर y कितना है 5a प्लस में 3x कितना है हमारे पास 3 है और y कितना है हमारे पास 5a इसका स्क्वायर। तो देख लो आप, देखो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और ये देखो 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, 45 को 3 से करोगे आप तो कितना बनता है हमारे पास 135, देख लो ये करके 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, क्लियर। और ये देख लो 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75, 75 को 3 से करो कितना बनेगा 225 बनेगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बस यहाँ से हमें एक्स और वाई पता चल चुके हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे अब एक्स कितना है 3 और वाई कितना है हमारे पास 5a, तो 3 माइनस 5a का क्यूब हो गया और इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 3 माइनस 5a, फिर यहाँ भी 3 माइनस 5a और यहाँ भी 3 माइनस 5a। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ होनी है, ठीक। उसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट जो है आपके पास ये है, कितना दिया हुआ है देखो 64a क्यूब माइनस में 27b क्यूब माइनस में 144a स्क्वायर b प्लस में 108 और ये क्या है हमारे पास ए बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है और माइनस माइनस प्लस लग रहा है, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, माइनस वाली, ये वाली आइडेंटिटी। तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy का स्क्वायर, क्या होता है ये हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। यहाँ लिख दो यूज़ आइडेंटिटी। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें कि 64 बन जाए, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको क्यूब करने पे क्या है 64, तो वो क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो 4 और a का क्यूब a ऐसे लिख देंगे हम a क्यूब। 27 के लिए हमें पता है क्या होता है 3, तो 3b का क्यूब बन जाएगा, बस फिर तो इजी है। तो देखो माइनस में 3, x की वैल्यू कितनी है 4a, इसका स्क्वायर y कितना है 3b प्लस में 3x कितना है हमारे पास 4a और y कितना है 3b का स्क्वायर। अब देख लो जरा इसको, 4 का क्यूब जो होता है हमारे पास 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और यहाँ से देखो जरा 4 4 दा 16 और 3 3 दा ये 9 है, ठीक है। तो 16 इंटू में 9 कितना होता है 144 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। और ये देखो जरा यहाँ से 3 4 दा 12 और यहाँ से देखो ये 3 3 दा 9, तो 12 इंटू में 9 कितना होता है 108 होता है, ठीक है। तो ये तो ओके है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो एक्स कितना है 4a और वाई कितना है 3b इसका होल क्यूब, और इसको भी 3 टाइम्स लिख देंगे हम आंसर के लिए, क्योंकि फैक्टर लिखने हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं हम फैक्टर 4a माइनस 3b और यहाँ पर भी 4a माइनस में 3b। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट ये है हमारे पास, तो ये क्या है देखो 27 में p का क्यूब माइनस में 1/216 माइनस में 9/2 p का स्क्वायर प्लस में 1/4 p, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये कौन सी है, देखो यहाँ क्यूब बना हुआ है, इधर स्क्वायर है, तो मतलब आइडेंटिटी तो ये होल क्यूब वाली ही है। और साथ में आपको ये देखना है कि ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ माइनस लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी लिख देते हैं
एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x² y प्लस में 3xy का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये यूज़ आइडेंटिटी। समझ रहे हो? तो ये देखो ज़रा x की वो वैल्यू जिसका क्यूब करने पे 27 आए तो वो क्या बनेगा 3, और साथ में p भी है तो 3p का क्यूब माइनस में। अब देखो यहाँ देखो ज़रा 1 का क्यूब जो y की वैल्यू है वो देखो ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने में 1/216 आए। तो देखो 1 का क्यूब करने पे तो 1 ही आता है, और 216 किसका होता है हमारे पास, ये 6 6 36, 36 इंटू 6 6 6 6 3 18 और 3 21, तो ये 6 का होता है। तो यहाँ 6 लगा देंगे हम और इस पूरे का इस तरीके से क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि y हमारा क्या है 1/6 है, माइनस में 3 इंटू में 3p का स्क्वायर क्योंकि x 3p है, और y कितना है हमारे पास 1/6 है, प्लस में 3 और x कितना है 3p है, और y कितना है हमारे पास ये 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो इसको, ये तो पता चल ही रहा आपको, ये तो 27p³ बनेगा, ये 1/216 बनेगा। यहाँ से देखो ये 3 3 9, और ये देखो 3 2 6 हो जाएगा, तो 3 3 9 9/2 बन जाएगा, तो ये 9/2 ही है p²। और यहाँ देखो ये 1/4 है तो ये भी बन जाएगा, देखो 3 ये बन जाएगा आपके पास 6 6 कितना होता है आपके पास 36। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 3 3 9 इंटू में 1/6 6 36 एंड 9 4 36, तो 1/4 और ये आ जाएगा p। समझ रहे हो? तो ये तो ओके है, यानी तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x है हमारे पास 3p माइनस में y कितना है हमारे पास 1/6 इसका होल क्यूब। तो इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3p माइनस में 1/6, 3p माइनस में 1/6 एंड 3p माइनस में 1/6। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो बहुत इजी है क्वेश्चन तो, ठीक है ना। तो बस आइडेंटिटीज़ याद रखो और क्वेश्चन करते चले जाओ। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।